चुनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर इस राजनीति में देखने को मिल रहा है, इस समय प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप पूरे प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं और यूं कहा जा सकता है कि कांग्रेस में इनकी जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण होती जा रही है। रघु जी, पूरे प्रदेश का दौरा आपने लगातार किया है, किस तरह के हालात आपको देखने को मिल रहे हैं? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अनुकूल माहौल है, अंडर करंट चल रहा है। मैं 25 की 25 लोकसभा क्षेत्रों में जाके आया हूं। जिस तरह का रिस्पांस आम आदमी का मिल रहा है और जिस तरह हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता एकजुट हुए हैं, मन ही मन संकल्प कर रखा है सबने कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 25 की 25 सीट हम कांग्रेस पार्टी को जिता के देंगे। और जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया। जो झूठ परोसा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, आज वो उन मुद्दों पे आना ही नहीं चाहते चुनाव में, इधर उधर की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आपने चिल्ला चिल्ला के कहा था महंगाई कम करेंगे, आओ महंगाई पे चर्चा कर लो। आपने कहा था बेरोजगारी दूर करने के लिए 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल मैं रोजगार दूंगा, 10 करोड़ रोजगार कहाँ है? आपने कालाधन की बात की, आज कालाधन आया नहीं। आपने व्यापार जगत की कमर तोड़ के रख दी। जिस तरह का जीएसटी आप लेके आए, पहले आप मुख्यमंत्री के रूप में जीएसटी का विरोध कर रहे थे कि मैं लागू नहीं होने दूंगा, और जब आप लेके आए तो वन टैक्स वन नेशन, इस कंसेप्ट को आपने खत्म कर दिया। 5 तरह के स्लैब रख दिए। तो जीएसटी का मतलब क्या है? वही खत्म कर दिया बीजेपी ने। व्यापार, आज कोई भी छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, आज वो प्रताड़ित है राजस्थान भर में। तो जिस ढंग का माहौल इन लोगों ने सत्ता के माध्यम से बनाया, उपलब्धि के नाम पे जीरो है ये। जितनी स्कीमें लाए, मैं अजमेर का रहने वाला हूं, इन्होंने कहा अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अजमेर स्मार्ट सिटी बनाई नहीं, जनता जान रही है इस बात को। ये ढिंडोरा कितना भी पिटेंगे। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा अगर चर्चाओं में नजर आता है तो वो राष्ट्रवाद नजर आता है आज के इस चुनाव में। क्या कांग्रेस का राष्ट्रवाद भाजपा के राष्ट्रवाद से मात खाने की कगार पर है? क्योंकि जिस तरीके का सोशल मीडिया का उपयोग है, मुख्यमंत्री भी अपनी सभाओं के दौरान लगातार इस बात को कहते हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रवादी मेरे से ज्यादा तो कोई होगा नहीं, और मेरी पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है उससे ज्यादा राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी में कहीं नजर नहीं आता। इंदिरा गांधी की शहादत को याद करो। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 90,000 सैनिकों को हिंदुस्तान की जेलों में डाल दिया। उनके नियाजी जो कमांडर इन चीफ थे वो हिंदुस्तान की जेल में डाल दिए। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया। अपनी आखिरी सभा में उन्होंने कहा कि खून का कतरा एक एक मेरा जितना है वो भारत को मजबूती प्रदान करेगा। ये इतिहास है, जिस इतिहास को झुटला नहीं सकती बीजेपी। राजीव गांधी ने अपनी शहादत दी, 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए अपनी शहादत दी। आज ये बीजेपी अपने आप को अंगुली नहीं कटाई उन्होंने कभी देश के लिए। हमसे बड़े राष्ट्रभक्त वो कैसे हो सकते हैं? और राष्ट्रभक्त इस देश में मुद्दा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई हम बीजेपी के लोग हैं, हम ही राष्ट्रभक्त हैं, तो क्या आधा राष्ट्र देशभक्त नहीं है? ये साजिश, खतरनाक साजिश, खतरनाक कार्ड खेल रहे हैं। देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी विचारधारा को, हमारा मानना है वो राष्ट्रभक्त है। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दे नहीं है तो इस तरह की उलझुल की बातें करेंगे। राष्ट्रभक्ति हर भारतीय नागरिक के लिए एक सर्वोच्च चीज है, उसके जज्बा अपने आप में, चाहे वो किसी जाति, बिरादरी, धर्म का हो, हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है। चुनाव शुरू हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने भी मिशन 25 की बात की थी, कांग्रेस ने भी सभी 25 सीटें जीतने की बात की थी। अब जिस तरह का माहौल देख रहे हो आप, क्या महसूस हो रहा है? जो आंकड़ा आप लोगों ने तय किया था अपने लिए, उसके कितना करीब पाते हैं? ये भारतीय सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पे 2014 में चुनाव जीती राजस्थान में। आज उस पार्टी को मजबूर होकर 1 सीट तो क्षेत्रीय दल को देनी पड़ी, और दूसरी सीट का फैसला करने में जो टाइम लगा है और जिस तरह की लड़ाइयां हुई है बीजेपी के अंदर, दौसा की सीट कल अनाउंस की है, जमीन खिसकी हुई है उनकी। वो जानते हैं इस बात को कि हमें राजस्थान में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और जो पहलवान मोदी कैबिनेट के जितने भी हैं, जो आज देश के नक्शे पर, चाहे अरुण जेटली हो, स्मृति ईरानी हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, इन्होंने जिंदगी में कभी चुनाव लड़ा क्या? और लड़ा मान लो तो किस तरह की शिकस्त खाई है? जमीनी हकीकत को ये लोग नहीं समझ सकते। ये लोग मैनिपुलेटर हो सकते हैं, लेकिन ये जनता से जुड़े हुए लोग नहीं है। और ये जो फीडबैक दे रहे हैं, या ये मनी मन जो खुश हो रहे हैं, 23 मई को हम मिलेंगे जब राजस्थान में 25 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इनको धरातल की जानकारी नहीं है।
लोकसभा उपचुनाव के अंदर बड़ी सफलता कांग्रेस को मिली, लेकिन विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो वो अपेक्षित सफलता कांग्रेस नहीं गेन कर पाई। लेकिन इस बार कितना कुछ ये बात बहुत गंभीर है कि विधानसभा चुनाव में जितना हमको उम्मीद थी उतनी हम सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बावजूद 96 सीट्स आई थी 2008 में, हम 20 सीटों पे जीते। इस बार तो हम 101 हैं, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार है, 12 निर्दलीय हमारे विधायक हमको समर्थन दे चुके हैं। तो राजस्थान में जिस तरह का माहौल हमारी सरकार ने बनने के बाद 25 फैसले किए हैं, कांग्रेस का मैसेज ये गया है कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। बीजेपी के बारे में लोगों का सोच ये बन गया है कि जुमला पार्टी है, तो इनके लोग जो बोलते हैं उनका सत्ता में आने के बाद वो कोई काम करते नहीं है। आप बताइए, महंगाई के मुद्दे पे क्या जवाब है बीजेपी के पास? बेरोजगारी के मुद्दे पे क्या जवाब है उनके पास? काले धन के ऊपर क्या जवाब है? एक भी मुद्दे पे बीजेपी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। इधर उधर की बात करेंगे। राष्ट्रवाद तो हर नागरिक में कूट कूट के भरा है देश के। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना जरूरी नहीं है। कांग्रेस का बच्चा और शहादत तो इस देश में इतिहास उठा के देख लीजिए, आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक अगर शहादत का किसी दल का इतिहास रहा है तो कांग्रेस पार्टी का है। बीजेपी का एक नेता का शहादत का इतिहास हो तो बता दो। देशभक्ति तो शहादत से जुड़ी हुई चीज है, त्याग से जुड़ी हुई चीज है, बलिदान से जुड़ी हुई चीज है। बीजेपी बताए कि उनके किसी नेता ने उंगली भी कटाई क्या स्वतंत्रता आंदोलन में? उसके बाद, देश की आजादी के बाद इन लोगों ने तो यहाँ आग लगाने का काम किया है। हम आग बुझाने वाले लोग हैं, वो आग लगाने वाले लोग हैं। इसलिए अपने गिरेबान में बीजेपी झांक के देखे, और वो जानती भी है कि हमने जो पाप किया है उसकी सजा हम इस चुनाव में भुगतने वाले हैं। तो ये उसके लिए तैयार रहना चाहिए बीजेपी को। तो ये थे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान में एक अंडर करंट है और कांग्रेस सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में अपनी जीत को दर्ज करवाने जा रही है। चुनाव के परिणाम काफी कुछ इस बात को स्पष्ट करेंगे कि फैसला जनता का किसके पक्ष में जाता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो दावा है वो कांग्रेस का अभी तक 25 सीटों पर बरकरार है। कैमरामैन विवेक शर्मा के साथ मनवीर सिंह, जी मीडिया, भीलवाड़ा।